Hello students, welcome to your favorite channel You and World. You and World चैनल में आप सभी का स्वागत है। किनशिप कास्ट एंड क्लास पार्ट 2। इसमें हम सोशल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक विषमताएं मतलब असमान स्थिति। क्या समाज में सोशल डिफरेंसेस थे? हाँ थे। समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, रोजी रोटी के आधार पर, ऑक्यूपेशन के आधार पर। समाज को 4 ग्रुप्स में बांटा गया था। इनको वर्णस कहा जाता था। 4 वर्णस थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये विभाजन धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में लिखा हुआ था। ब्राह्मण क्या करते थे? ब्राह्मण पढ़ते थे, पढ़ाते थे, हवन करते थे, हवन करवाते थे, उपहार लेते थे, उपहार देते थे। क्षत्रिय युद्ध करते थे, लोगों को सुरक्षा प्रदान करते थे, समाज में न्याय व्यवस्था सुरक्षित रखते थे, वेद पाठ करते थे और हवन करवाते थे। वैश्य खेतीबाड़ी करते थे, पशुपालन करते थे और व्यापार करते थे। शूद्र इन तीनों हायर वर्णस की सेवा करते थे। ब्राह्मण को सबसे ऊपर का स्थान और सम्मान दिया जाता था तथा शूद्र को सबसे निचला स्थान। उन्हें अनटचेबल कहा जाता था, अस्पृश्य। वर्ण का निर्धारण जन्म से होता था। इस सोशल डिवीजन को जस्टिफाई करने के लिए ब्राह्मण लोग अक्सर एक मंत्र का उच्चारण करते थे जो ऋग्वेद में है। उस मंत्र का नाम है पुरुष सूक्त। इसके अनुसार ब्राह्मण परमात्मा के मुख से प्रकट हुए, क्षत्रिय उनके हाथों से, वैश्य उनकी जंघाओं से और शूद्र उनके पैरों से। इन 4 वर्ण से बाहर भी कुछ लोग थे समाज में जिनको गिनती में शामिल नहीं किया जाता था, जिनकी गिनती धर्मसूत्र में हुई ही नहीं। वे कौन थे? वे थे जंगल में रहने वाले आदिवासी जो शिकार करते थे और फल मूल इकट्ठा करके खाते थे। उनको सभ्य समाज में कुछ भी स्थान नहीं था और न ही उनको सभ्य समाज से कोई लेना देना था। और ये नोमैड्स थे। नोमैड्स जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, पशुपालन करते थे, पशु चराते थे और कभी इधर कभी उधर खेतीबाड़ी करते थे। ये अपनी भाषा बोलते थे और अपनी जीवन शैली अपनाते थे। इनको म्लेच्छस का नाम दिया गया, म्लेच्छस। इनको नीची नज़र से देखा जाता था। कुछ धारणाएं ऐसी बन गई थी कि जो पूजा पाठ हवन करते हैं वे पवित्र हैं, पाक हैं और पुण्यात्मा हैं। ये अनटचेबल्स का छुआ हुआ नहीं खाते थे। ये ब्राह्मण लोग अनटचेबल्स वे होते थे जो गंदगी वाला काम करते थे, गंदी चीज़ें साफ करते थे, जिन गंदी चीज़ों से प्रदूषण फैलता है। ऐसा एक काम था शव को दाह करना और मृत पशु को संभालना। जो ये काम करते थे उन्हें चांडाल कहा जाता था। चांडाल को समाज व्यवस्था में सबसे निम्न स्तर में रखा गया था। इनको देखना भी अपवित्रकारी माना जाता था। मनुस्मृति में चांडाल की ड्यूटी की लिस्ट दी हुई है। इनको गांव से बाहर रहना है, फेंके गए बर्तन इस्तेमाल करना है, मृतकों के कपड़े पहनने हैं और लोहे के गहने पहनने हैं। उनको रात के समय में गांव या शहर में जाना मना था। जिन मृत शरीर को यूं ही फेंक दिया जाता था, जिनका कोई अपना नहीं होता था, उनका अंतिम संस्कार चांडाल को करना पड़ता था। 5th सेंचुरी CE में एक चाइनीज़ पिलग्रिम आए थे, फाजियन नाम के। उन्होंने अनटचेबल के बारे में ये लिखा
कि जब ये सड़क पे चलते थे तो इनको तालियां बजानी पड़ती थी ताकि लोग इन्हें देख न लें। शास्त्र के अनुसार सिर्फ क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे, लेकिन नॉन क्षत्रिय राजा के उदाहरण भी पाए गए हैं। मौर्यास निम्न जाति के थे, शुंगस और कण्वस ब्राह्मण थे और शाकास म्लेच्छ जाति के थे। सातवाहन डायनेस्टी के राजा ब्राह्मण थे। सोशल डिफरेंसेस के संदर्भ में एक और शब्द आता है जाति। जैसे वर्ण जन्म पर आधारित था, वैसे जाति, लेकिन इसमें सख्ती कम थी जाति प्रथा में। कैसे? जैसे जंगल में घूमने वाला नोमैड्स भी स्वर्णकार या वीवर बन सकते थे। कॉमन रोजी रोटी वाले अपने आप को एक ग्रुप में बांध लेते थे, जिसको कहा जाता था गिल्ड्स या श्रेणीज। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने सोशल डिफरेंसेस के बारे में जाना। किस तरह से मानव समाज में कुछ लोगों को भगवान का दर्जा दिया जाता था और कुछ लोगों को पशु का। समाज में इतने भेदभाव के कारण कई बार कई लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार हुआ है। इनको बहुत ज़्यादा अत्याचार का सामना करना पड़ा। महाभारत की एक कहानी है, ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है, एकलव्य की कहानी। महाभारत के आदि पर्व में है ये। द्रोणाचार्य, जो एक ब्राह्मण गुरु थे, कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाते थे। एकलव्य एक जंगल का आदिवासी बालक धनुर्विद्या सीखने की इच्छा लेकर गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। द्रोणाचार्य ने धर्मशास्त्र को पालन करते हुए निम्न जाति के बालक को सिखाने से मना कर दिया। फिर एकलव्य ने जंगल में द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसी को गुरु मानकर निरंतर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। देखते देखते वो धनुर्विद्या में एक्सपर्ट हो गया। एक बार क्या हुआ, एक बार एक कुत्ता भौंक रहा था। तब उसको चुप कराने के लिए एकलव्य ने 7 बाण चला के उसका मुंह सी दिया। कुत्ता घूमते घूमते राजकुमारों के पास पहुंचा तो राजकुमार लोग बड़े हैरान हुए ये कलाकारी देखकर। उन्होंने एकलव्य को पूछा कि उनके गुरु का नाम क्या है। एकलव्य ने बेझिझक द्रोणाचार्य का नाम लिया। राजकुमार अर्जुन ने जाकर द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, आपने मुझे वचन दिया था कि मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे, मगर एकलव्य के रहते ये असंभव है, क्योंकि ये तो मुझसे भी बेहतर धनुर्धर है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो मुझे गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर मुझे दे दो, यही गुरु दक्षिणा होगी। एकलव्य ने तुरंत अपना दाहिना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। उसके बाद वो पहले जैसा तीर नहीं चला पाता था। इस प्रकार ने द्रोणाचार्य ने अपना वचन पूरा किया। तो आज की इस वीडियो में हमने सोशल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार समाज में वर्ण प्रथा और जाति प्रथा विद्यमान थी। कैसी लगी आज की वीडियो, ये ज़रूर बताओगे। इस वीडियो को लाइक करोगे और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करोगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।